T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा आज पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क के निसाव स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और रोहित शर्मा आसाब शिकन जंग के लिए तैयार। क्रिकेट शायकीन का कौमी टीम को अमेरिका से हार भूल जाने का मशवरा। हाई वोल्टेज टाकरे की तमाम टिकटें हाथों हाथ बिक चुकी। 34,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउसफुल होगा। भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीली। आउट ऑफ फॉर्म आजम खान को ड्रॉप करने का फैसला। आजम खान की जगह स्पिनर ऑलराउंडर इमाद वसीम कमबैक करेंगे। इमाद वसीम इंजरी के बाद मुकम्मल फिट हो गए। भारत के खिलाफ सिर्फ जीत हदफ। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन कहते हैं पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर दबाव होता है, अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। इमाद वसीम मुकम्मल फिट हैं, मैच के लिए दस्तयाब होंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा बैटर्स और बॉलर्स को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का प्लान दे दिया है। एक दो खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम को किरदार अदा करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 201 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 165 रन बना सकी। उधर वेस्टइंडीज़ ने युगांडा को 134 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज़ के 173 रन के ताक़ुब में युगांडा की पूरी टीम 39 रन पर ढेर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का चीन का तारीखी दौरा मुकम्मल। वतन वापसी, चीन में आखिरी रोज भी अहम मसरूफियात। चीन के तारीखी वर्से टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। तारीखी विरसा जात के तहफ़्फ़ुज़ बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। चीनी सदर शी जिनपिंग के आबाई शहर शीओन में शांसी सूबे के पार्टी सरबराह से मुलाकात। काबीना अरकान भी साथ थे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, तजारत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांसी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन तय। वज़ीर-ए-आज़म का यंगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बेस का भी दौरा। जदीद ज़राअत पर ब्रीफिंग दी गई। अमनी मुजाहरे के साथ ज़राअत की जदीद फैक्ट्री का दौरा कराया गया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, हुकूमत की एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। चीनी सदर की दावत पर बेहद मशकूर हूँ। एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूँ। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ शख्स करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से एसी उतरवाने की धमकियां। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रवैया 25 साल से एक रूठे बंदे जैसा है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। बानी पीटीआई की जेल में चाहे 2 एसी लगवा दें, ये भी कहा। IMF की शराइत मान ली गई तो गरीब की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम की कोशिशों से महंगाई कम हुई, गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए मजीद काम करना होंगे। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। और यही बता रहा हूँ कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। कि हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं।
केपी में मजीद टैक्स नहीं लगाने देंगे, अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। सवात में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे, जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। बानी पीटीआई जल्द आवाम के दरमियान होंगे। असद कैसे ने कहा, मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएं, हम इज्जत और एहतराम से बात मानते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा मैंडेट वापस करें, रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। मैंने पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ। आज सियासत जब इलेक्शन है हम कर लेंगे, आज मैं दावत देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशतगर्दी से उसका खात्मा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मनासरे का चैलेंज। कहा, किसी भी पसंद की जगह पर बैठकर मनासरा कर लें, ऐसी जुबान का इस्तेमाल अली अमीन की मजबूरी है, वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा और हकीकत में और है। वज़ीर आला को 26 यूनिवर्सिटीज़ में वीसीज की तैनाती के लिए खत लिखा, ये चाहते थे उनके अपने बंदे वाइस चांसलर लगे। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त ने मौक़िफ़ अपनाया, हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। कानून से मुतालिक सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत से हद तक इज्जत कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। सहाफती तंजीमों का हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुकम्मल बाइकआउट का फैसला। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, एमेंट, APNS, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। बुतना से काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, इजलासों और हुकूमती इत्तेहादियों की सरगर्मियों के बाइकआउट का फैसला। बुतना से कानून के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का फैसला। सहाफती तंजीमों ने कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। हद तक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हासिल मुर्तजा कहते हैं, मुशावरत के बाद कानून पर अदालत जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। असम्बली फ्लोर पर भी सहाफियों की आवाज उठाएंगे। PTI ने भी कानून को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली को कानून पर दस्तखत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। सियासी आवारागर्दों ने जमहूरियत को शर्मसार किया है। JUI और तहरीक इंसाफ में मजीद कुर्बतें। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर दोनों मुत्तफिक। मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी। मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI तक पहुँचा दिए गए। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौलाना तक पहुँचा दिया गया। मामला तय पाने की सूरत में दोनों रहनुमा निकात पर दस्तखत करेंगे। मौलाना फजल रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। वफूद के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना की रिहाइशगाह पर होगी। मौलाना ने मासी में एक दूसरे पर लगाए इल्जामात पर वजाहत मांगी थी। इत्तेहाद से मुतल्लिक गारंटी भी मांगी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के नौजवान मायूस हैं, उन्हें तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। नौजवानों को बुनियादी ज़रूरियात देना रियासत का काम है। आवाम के मसाइल से तमाम सियासी जमातें लाताल्लुक हैं। पंजाब हुकूमत का हद इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चलने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हद इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। अदालत से हद इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा।
और नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब नई दिल्ली में होगी। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। राहुल गांधी के ऑपोजिशन लीडर बनने की करारदाद मंजूर।